नमस्ते बेटा। आज का अपना टॉपिक है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। मतलब आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी लॉस। अब क्या है बेटा, इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें अपन ने दो गोले लिए हैं, एक गोला ए एक गोला बी, दोनों गोलीय चालक हैं बेटा। गोले ए पर मैंने आवेश माना है Q1, इस पर विभव माना है मैंने V1, इसकी धारिता ली है मैंने C1। गोले बी पर आवेश है Q2, विभव है V2 और इसकी धारिता मानी है मैंने C2। जब इन दोनों गोलीय चालकों को अपन नगण्य ओम के तार से संयोजित कर दें तो क्या होगा बेटा, एक गोलीय चालक से दूसरे गोलीय चालक पर आवेश का स्थानांतरण होगा। मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का स्थानांतरण होगा। और यह आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक दोनों गोलों पर विभव का मान समान न हो जाए। यदि जोड़ने पर इसकी धारिता मान अब वही C1 है, इसकी C2 रहेगी बेटा। इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q1 डैश, इस पर आवेश का मान हो जाएगा Q2 डैश। विभव के मान दोनों में क्या हो जाएंगे, समान होंगे बेटा। ये दो टॉपिक तो एक ही है, इसको मैं दो भागों में तोड़ूंगा। एक तो आवेशों के पुनर्वितरण में अपन ने उभयनिष्ठ विभव का मान और धारिताओं के अनुपात के अकॉर्डिंग आवेशों का मान लेना है, और फिर अपन अलग से ऊर्जा हानि ले लेंगे। बड़ा टॉपिक है बेटा ये, इसलिए इसको मैंने दो भागों में तोड़ा है। तो अब देखते हैं बेटा, संयोजन से पूर्व गोले ए पर आवेश का मान होगा Q1 बराबर C1V1। इससे कह रहा हूं बेटा एक नंबर, Q1 बराबर C1V1। गोले बी पर आवेश का मान होगा Q2 बराबर C2V2। इसको मैं दो नंबर कह रहा हूं बेटा, Q2 बराबर C2V2। ये सोचने से पूर्व दोनों गोले चालकों पर आवेश के मान है। संयोजन के पश्चात गोले ए पर आवेश का मान होगा Q1 डैश बराबर C1V और गोले बी पर आवेश का मान होगा Q2 डैश बराबर C2V। याद है बेटा। अब आवेश संरक्षण से, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण से जोड़ने से पूर्व कुल आवेश और जोड़ने के पश्चात कुल आवेश के मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अपन पढ़ गए थे बेटे आवेशों के गुणधर्म में, आवेशों के गुणधर्म में अपन ने पढ़ा था ये बेटा कि आवेश का कभी न क्षय होगा न मतलब न हानि होगी बेटा, हानि हो नहीं सकती, न इसको उत्पादन कर सकता है। तो पहले जितना आवेश होगा उतना ही बाद होगा। तो आवेश संरक्षण से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण से क्या होगा बेटा, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। मतलब संयोजन से पूर्व कुल आवेश है वो संयोजन के पश्चात कुल आवेश के बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब मान पुट करें तो C1V1 प्लस C2V2 बराबर C1V प्लस C2V। इसमें बेटा मैं V कॉमन ले रहा हूं, V कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा बेटा, ये C1 प्लस C2 बराबर C1V1 प्लस C2V2। और यहां से बेटा मैंने V का मान निकाला है, तो V बराबर मेरे पास क्या जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये जो व्यंजक है बेटा ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है, इसे कहेंगे 5 नंबर। इसे कहेंगे अपने 5 नंबर। V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2 उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक होगा बेटा। अब देखो बेटा, एक तो अपने पास ये कंडीशन आ गई। एक अपन क्या करें, इस समीकरण 3 में 4 का भाग दे दें। इस समीकरण 3 में 4 का भाग दे दें तो क्या आएगा बेटा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1V बटा C2V। V से V काट देना बेटे, तो क्या जाएगा, यह जाएगा बेटा
Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों के पुनर्वितरण में संयोजन के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। मतलब Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। ये तो कंडीशन आ गई बेटा, सिंपल सी सीधी। अब अपन लेते हैं एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि। तो ऊर्जा हानि के लिए पहले अपन क्या करेंगे? संयोजन से पूर्व ऊर्जा निकालेंगे। संयोजन से पूर्व गोले चालक की ऊर्जा निकालेंगे। गोले ए की ऊर्जा को मैं U1 कह दूं तो U1 बराबर क्या जाएगा? U1 बराबर आ जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर। ठीक है बेटा। U2 का मान क्या जाएगा? 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये गोले ए और गोले बी की संयोजन से पूर्व ऊर्जा है। इसलिए संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा को मैं U कह दूं तो U बराबर क्या जाएगा बेटा? U1 प्लस U2। दिस इंप्लाइज U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ये संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा आ गई बेटा। ये संयोजन से पूर्व कुल ऊर्जा आ गई। अब संयोजन के पश्चात गोले ए और बी की ऊर्जा निकालें। ये गोला ए है, ये गोला बी है। तो गोले ए की ऊर्जा को मैं U1 डैश कह दूं तो U1 डैश क्या बन जाएगा बेटा? U1 डैश आ जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर और U2 डैश क्या जाएगा? 1/2 C2 V स्क्वायर। संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा U डैश कह दूं तो U डैश बराबर क्या जाएगा बेटा? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। यह जगह बेटा, या इसको V स्क्वायर कॉमन लेके लिख सकते हैं, वो बाद में अपन लिख लेंगे बेटे। इसको कहते हैं बेटा मैंने 7 नंबर। ये संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा आ गई। अब बेटा हमें निकालनी है ऊर्जा हानि। तो संयोजन से पूर्व ऊर्जा में से संयोजन के पश्चात की ऊर्जा में घटा दूंगा। संयोजन से पूर्व ऊर्जा में से संयोजन के पश्चात की ऊर्जा में घटा दूंगा। तो ऊर्जा हानि के लिए मैं लिख रहा हूं डेल यू। डेल यू बराबर क्या जाएगा? U माइनस U डैश। U माइनस U डैश। अब दोनों के मान पुट कर दिए बेटा तो मेरे पास आ गया डेल U बराबर U का मान 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। इसमें बेटा मैंने V स्क्वायर कॉमन ले लिया है, ऐसा बना दिया इसको बेटा मैंने। अभी देखो बेटा हाफ सब में कॉमन आ रहा है, हाफ सब में कॉमन आ रहा है, इसको मैं बाहर ले रहा हूं। यहां पर दिख रहा है बेटा सबको, देखो हाफ ही कॉमन आ रहा है, यहां पर लिख रहा हूं बेटा। एक बार मैं डेल U बराबर आ जाएगा 1/2, अंदर बचेगा बेटा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। ये बचेगा बेटा इतना। इसको कहेंगे समीकरण नंबर 8। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, 1/2 कॉमन लिया है सब में। तो यहाँ पर C1 V1 स्क्वायर आ गया, C2 V2 स्क्वायर आ गया माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा? अब मैं इस समीकरण 5 से V स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट करूंगा। तो V स्क्वायर का मान मैंने यहाँ पर पुट करना है, तो ये क्या जाएगा बेटा? डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 माइनस C1 प्लस C2। अब V स्क्वायर का मान बेटा मैं ये पुट कर रहा हूं, दिख रहा है सबको? यह आ जाएगा क्या? C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा बेटा। अब क्या देखो,
इस C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कट जाएगा बेटा, तो एक टर्म हमारे पास बचेगी डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये टर्म बचेगी बेटा। इसको कह रहा हूं मैं 9 नंबर। यहां तक हमारे को पास कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। एक बार बेटा मैं इसको सही कर रहा हूं थोड़ा सा। हाँ अब दिख रहा है बेटा सारा, अब दिख रहा है बेटा ये। अब अपन क्या करेंगे कि ये C1 प्लस C2 लेंगे एलसीएम, ये C1 प्लस C2 क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर लिख रहा हूं मैं डेल U बराबर 1/2। अब बेटा ये यहां पर जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2, यहां पर जाएगा तो C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और बट्टे आ जाएगा C1 प्लस C2, ये टर्म आ जाएगी बेटा, ये टर्म आ जाएगी बेटा। अब इसको अपने को क्या करना है, सरल करना है। इसको अपने को क्या करना है बेटा, सरल करना है। सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले खोल देंगे बेटा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर जाएगा। फिर इसको खोल लेंगे बेटा पूरे को, और जो टर्म कट रही है उसको काट देंगे और जो कॉमन आ रहा है वो ले लेंगे बेटा। एक बार बोर्ड बड़ा तो छोटा रह गया। चलो बेटा एक मिनट है ना। हाँ बेटा यहां तक अपन पहुंच गए बेटा। डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अब इसको बेटा और खोल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डेल U बराबर 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर आ जाएगा बेटा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आ जाएगा बेटा। अब इसको खोलेंगे पूरे को, ये माइनस है बेटा, तो माइनस ऑफ C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस ऑफ C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2C1 C2 V1 V2 आ जाएगा बेटा, और अपोन में क्या आएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा बेटा, ये टर्म आ जाएगी बेटा। अब इसमें देखो क्या कट रहा है बेटा, देखो इसमें C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कट रहा है, इसमें C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कट रहा है। मतलब ये टर्म कट रही है इससे और ये टर्म कट रही है इससे, तो क्या बचेगा बेटा, ये बचेगा डेल U बराबर 1/2, एक तो बच गया बेटा टर्म ये C1 C2 V1 स्क्वायर, एक टर्म बच गई क्या बेटा प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर बच गई, और एक टर्म ये बच गई बेटा 2C1 C2 V1 V2, और नीचे क्या है C1 प्लस C2, ये आ जाएगी बेटा। अब देखो बेटा इसमें ये देखो C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, तो क्या बचेगा बेटा ये बचेगा डेल U बराबर 1/2, और ये मैंने C1 C2 कॉमन लिया है, तो अंदर आ जाएगा क्या V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा बेटा। अब ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा डेल U बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और ये आ जाएगा बेटा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेटा ऊर्जा हानि का है। इसमें देखो बेटा
क्योंकि V1 इज ग्रेटर देन V2 है कि नहीं। तो इस स्थिति में क्या होगा, V1 में से V2 घट रहा है। इसका मतलब जब आवेशों को अपन संयोजित करते हैं तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा की सदैव हानि होती है। ऊर्जा की सदैव क्या होती है, हानि होती है। अब बेटा इसका एक बार रिवाइज करता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बेटा, तो जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा रिवाइज इसका क्या किया अपन ने। तो देखो बेटा सबसे पहले अपन ने दो आवेश लिए बेटा, दो गोले चालक लिए बेटा, एक को A का, एक को अपन ने B कहा है। इस पर आवेश का मान मैंने Q1 माना है, विभव का मान V1 माना है और धारिता का मान मैंने C1 माना है। दूसरे गोले पर आवेश का मान मैंने Q2 माना है, विभव का मान मैंने V2 माना है और धारिता का मान मैंने C2 माना है। जब इन गोले चालकों को अपन नगण्य ओम के तार से संयोजित कर दें तो सदैव आवेश का वितरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। और कब तक होगा, जब दोनों पर विभव का मान समान न हो जाए। इस स्थिति में यदि इन पर आवेश का मान Q1 डैश और Q2 डैश है, इनकी धारिता उतनी रहेगी बेटा C1 C2, विभव का मान हो जाएगा V1 V2। तो सबसे पूर्व आवेश का मान हो जाएगा बेटा Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। संयोजन के पश्चात Q1 डैश बराबर C1 V, Q2 डैश बराबर C2 V। अब मैंने क्या किया, आवेश संरक्षण नियम लगाया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेशों के संरक्षण के नियम से क्या होगा, संयोजन से पूर्व आवेश संयोजन के पश्चात आवेश के क्या होगा, बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। सबके मान मैंने पुट कर दिए बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर C1 V प्लस C2 V। इसमें मैंने V कॉमन लिया बेटा, तो बन गया अंदर क्या C1 प्लस C2, तो ये आ गया बेटा क्या C1 V1 प्लस C2 V2। यहाँ से मैंने V का मान निकाला बेटा, V बराबर आ गया मेरे पास C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का मान आया। यदि मैं समीकरण 3 में 4 का भाग दे दूं, समीकरण 3 में मैं 4 का भाग दे दूं तो मेरे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 V अपॉन C2 V, C1 V अपॉन C2 V। V से V कट गया तो ये आ गया मेरे पास Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। मतलब आवेशों का पुनर्वितरण में दोनों चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के तुल्य होता है। अब निकालते बेटा ऊर्जा हानि के लिए। संयोजन से पूर्व गोले A की ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, गोले B की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा हो जाएगी U बराबर U1 प्लस U2। दिस इंप्लाइज U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। संयोजन के पश्चात गोले A की ऊर्जा U1 डैश, ये जाएगी बेटा कुल ऊर्जा, ये जाएगी बेटा कुल ऊर्जा। संयोजन से पश्चात गोले A की ऊर्जा हो जाएगी U1 डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर, U2 डैश आ जाएगी क्या 1/2 C2 V स्क्वायर। इसलिए संयोजन के पश्चात कुल ऊर्जा हो जाएगी U डैश बराबर U1 डैश प्लस U2 डैश, तो आ जाएगा U डैश बराबर 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर। ये सही बेटा। इसलिए ऊर्जा हानि डेल U बराबर क्या जाएगा U माइनस U डैश। अब दोनों के मान मैंने पुट किए बेटा, डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1/2 C1 प्लस C2 V स्क्वायर। इस मैंने हाफ कॉमन लिया बेटा, ये बन गया डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V स्क्वायर। इसको मैंने बेटा सरल किया, V स्क्वायर का मान पुट किया ये वाला C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ये V स्क्वायर का मान पुट करना था तो मैंने ये V स्क्वायर का मान पुट किया, ये समीकरण ऐसी बन गई बेटा, डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसमें बेटा ये कट जाएगा, ऊपर C1 प्लस C2 है, नीचे होल स्क्वायर है, ये टर्म कट जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास डेल U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब मैंने क्या किया बेटा, ये C1 प्लस C2 को लघुत्तम लिया तो ये 10 लग जाएगा बेटा, ये 10 लग जाएगा बेटा पहले। तो C1 V1 स्क्वायर
C1 प्लस C2 प्लस में देता हूं, ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा डेली बराबर 1 बटा 2 तो है ही, ये ऊपर चला गया बेटा, तो ये आ गया C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। अब पूरे को खोल दिया बेटा मैंने, तो ये आ गया डेल यू बराबर 1/2 C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। इसको खोल दिया होल स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस था तो सारे माइनस हो गए बेटा, ये आ गया -2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये दो टर्म कट जाएगी बेटा, C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर कट जाएगी और C2 V2 स्क्वायर वो C2 V2 स्क्वायर से कट जाएगी, यह टर्म बचेगी। डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। यह जगह डेल यू बराबर 1/2 C1, इसमें बेटा C1 C2 कॉमन ले लिया मैंने, तो C1 C2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 बटे C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला किसका है बेटा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का है, ये टर्म एज इट इज जाएगी 1/2 की जगह 1/2 C1 C2 बटे C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा हानि का व्यंजक होगा बेटा, डेल यू बराबर 1/2 C1 C2 बटा C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बेटा। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था बेटा, समझ आ गया बेटा सबके, थैंक्स बेटा।